दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं, उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं, फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है, इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, ये तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने ये सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूं, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले उसकी इबारत पढ़ी। उसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुका दरिया में डाल दिया गया। दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब कर रहा था। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमानों को लेकर निकले और निहायत आजिजी से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले यानी नबी की दुआ के वसीले से तुझसे दुआ किया करते थे। अब हम तुझसे अपने नबी के चचा के वसीले यानी चचा की दुआ के वसीले से दुआ करते हैं कि हम पर बारिश नाजिल फरमा। अभी यह दुआ हो रही थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस बारिश ने खुश्क खेतों में जान डाल दी और कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद शाम में कैसारिया का शहर बाकी रह गया था। उस पर अभी तक रूमियों का कब्जा था। बुहैरे रूम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। ये मुहिम अमीर मुआविया के सपुर्द की गई। उन्होंने शहर को फतह किया। 80,000 रूमियों में से बहुत कम जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उस जमाने में मिस्र का मुल्क भी रूमी हुकूमत के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को 4000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकौकस था। उसने बेतहाशा फौज जमा कर ली। कला भी हद दर्जे महफूज था। इन हालात की खबर अम्र बिन आस ने सैयदना उमर को दी तो उन्होंने 10,000 फौज और भेजी और उनके साथ बुजुर्ग सहाबी जुबैर बिन अव्वाम को सालार मुकर्रर किया। उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया।